पार्ट 5 जिसमें मैंने भारतीय संविधान के स्रोत का ये दूसरा वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने भारतीय संविधान के स्रोत से कई सारे क्वेश्चन कराए हैं, जिसमें से मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो कि भारतीय संविधान में अन्य देशों से ली गई है उनके बारे में मैंने बताया। यहाँ पर भी कुछ वैसे ही प्रश्न हैं जो आगे 20 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। 10 प्रश्नों में कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे जो रिपीटेड होंगे, लेकिन उनका मकसद बस इतना है कि एक क्वेश्चन को अलग तरीके से कैसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के स्रोत से जो पूछे जाने जो प्रश्न होते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके पेपर्स में कई बार ऐसे प्रश्नों को पूछा जाता है, इसलिए आप इन चीजों को लर्न कर लीजिए। और एट द लास्ट इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आने वाली है। उस वीडियो के बाद मैं क्या करूंगा कि इन जितने भी लिए गए हैं उनको एक चार्ट में बना करके, भारतीय संविधान के जितने भी स्रोत हैं उन सभी का एक चार्ट बना करके मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा, और डेफिनेटली आप उसे भी देख लीजिएगा। फिलहाल ये आपका प्रैक्टिस टेस्ट है जिसमें कुल 20 प्रश्न होंगे और इस तरीके से आपके ऑप्शंस मिलेंगे। उन सभी प्रश्नों को आप करिए और उनके आंसर जरूर कमेंट में करिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवशंकर तिवारी। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे अपने ट्विटर पे ज्वाइन करिए, और साथ में वीडियो की पीडीएफ और लिंक के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज के देखते हैं पहले प्रश्न को, जिसमें पूछा गया कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखो, मूल कर्तव्यों की बात की गई है। कई बार सवाल ये आपने ऑलरेडी कर रखा होगा, और अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए कि मूल कर्तव्य जो होते हैं वो जो भी नागरिक हैं वो देश के प्रति उनके क्या कर्तव्य हैं। जैसे कि अपने जो भी राष्ट्रीय ध्वज है और राष्ट्रीय इमारत है, राष्ट्रीय एम्बल्स जितने भी हैं उन सबका सम्मान करना, है ना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह जो भी चीजें हैं उनको एक तरीके से प्रोटेक्शन देना, भारत अपना देश है और उसको सुरक्षा करना, ये सब जहाँ के नागरिकों की जिम्मेदारी है। तो मूल कर्तव्यों में यही सब बातें बताई गई हैं। तो ये चीज हमने कहाँ से ली है, तो ये है पूर्व सोवियत संघ यानी कि आज के रशिया से ये चीज लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों के बारे में बात की गई है कि ये किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए, कार्यपालिका के अधिकारों की बात करें तो आपको बताना है आयरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस। देखिए, मौलिक अधिकार जो है वो तो अमेरिका से लिया गया है, लेकिन यहाँ पर मौलिक अधिकारों की बात नहीं कही गई है। यहाँ पर एक्चुअली बताया गया कि कार्यपालिका के अधिकारों की बात कही गई है, मौलिक अधिकारों को लेकर के। तो ये जो है ना, हमने कहाँ से लिया है, जर्मनी से लिया है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है ना। अमेरिका के संवैधानिक अधिकारों से कौन कौन सी व्यवस्था भारत में शामिल की गई है। तो आप देखिए कि संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन। तो इसका मतलब आंसर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी चीजें हमने हमारे संविधान में इनका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा था। तो देखिए, भारतीय संविधान में हमने बहुत सारे देशों से बहुत कुछ लिया है, लेकिन अगर किसी नियम से सबसे ज्यादा अगर अधिग्रहण किया गया है तो भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत के संविधान का बहुत बड़ा पार्ट 6 लिया गया है। आगे है प्रश्न, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है। देखिए, कनाडा एक देश था जो संघीय सरकार है, संघीय देश है, और यहाँ से ही हमने संघवाद की जो भी गणना थी वो हमने की है यहाँ से। आगे है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। तो देखो, सर्वोच्च न्यायालय की जो व्यवस्था है भारतीय संविधान में वो यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा लिया गया है। अगला प्रश्न है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था, है ना। तो संघात्मक सरकार यानी कि जो संघीय सरकार होगी तो वो कौन सा था, कनाडा था जिसने संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम अपनाया था। चलिए आगे प्रश्न है, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। बिल्कुल, भारत में संसदीय प्रणाली होगा ये हमने कहाँ से सीखा है और कहाँ से अडॉप्ट किया है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंग्लैंड से ये लिया गया है कि भारत में एक संसद होगा यानी संसदीय प्रणाली होगी। ठीक है, और ये जो संसद होती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिला करके बनती है, और इनके द्वारा ही यहाँ पे कार्य किए जाते हैं। चलिए आगे प्रश्न देख सकते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिलती है ना। तो हमारे संविधान में जब प्रेमबल पढ़ते हो तो उसमें ये वर्ड सुनते हो, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो इन 3 वर्डों को कहाँ से लिया गया है ये आपको बताना है। तो देखिए, ये जो तीनों वर्ड्स है ना वो फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक है,
वहां से इस वर्ड्स को लिया गया है। आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है ना। तो भारतीय संविधान में एक आपने देखा होगा कि किसी भी बात को लेकर के अगर कोई विवाद होता है या फिर कोई भी ऐसी नई चीज, नए कानून लेकर आने होते हैं, तो संविधान में संशोधन करना पड़ता है कुछ कानूनों को लेकर के। तो वो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है हमने ली है दक्षिण अफ्रीका से, याद रखना है। आगे प्रश्न है, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है ना। तो किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? बिल्कुल, दक्षिण अफ्रीका में संघीय व्यवस्था जैसा कुछ नहीं है, इसलिए वहां से भारत प्रभावित नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर भी संघीय सरकार है, इसलिए यहाँ से जरूर प्रभाव पड़ता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको काफी प्यारा लग रहा होगा और इम्पोर्टेंस भी। और इसके साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली आप इसे लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन साथ में दबा दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है, तो सूची एक में लिया है मौलिक अधिकार। देखो मौलिक अधिकार किस के साथ में है, तो अमेरिका के साथ में है। तो पहले का चौथा यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर सभी जगह है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस विषय में लिया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरिश के संविधान से लिया गया है, यानी बी का तीसरा। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है जिसमें बी का तीसरा दिया गया है। और बाकी अगला सवाल सी जो है मंत्रिमंडलीय सरकार, ये किससे संबंधित है? देखिए मंत्रिमंडलीय सरकार हमने कहाँ से लिया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें क्या चीजें हैं? केंद्र और राज्य संबंध सूची। देखो केंद्र और राज्य संबंध जो सूची है वो तो हमने लिया है कनाडा से, यानी डी का जो ऑप्शन होगा वो दूसरा हो जाएगा। तो डी का ऑप्शन यहाँ पे दूसरा हो जाएगा, यहाँ भी है लेकिन मैच यहाँ पे सिर्फ यही एक कर रहा है, इसलिए आंसर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगले प्रश्न में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? बिल्कुल, भारत और अमेरिका में ऐसे कौन से लक्षण है जो एक जैसे ही होते हैं? क्या एक ही नागरिकता है, संविधान की 3 सूचियां, न्यायपालिका की व्यवस्था, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। दैट मीन्स कि संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय जो है वो अमेरिका से लिया गया है। आगे प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन में होगी, ठीक है, क्योंकि वहीं से हमने अडॉप्ट भी किया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं आगे है, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है ना। तो गहरा प्रभाव किसका पड़ा है? तो देखो यही जो प्रश्न है ये दूसरी बार आया, रिपीट हुआ, लेकिन इसको पूछने का तरीका बिल्कुल अलग था, इसलिए मैं प्रश्नों को लेकर के जो आता हूँ उसमें थोड़ा सा वेरिएशन करके आता हूँ, जिसकी वजह से एक ही जैसे लगने वाले प्रश्नों के भी आंसर दूसरे हो सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था, वह संवैधानिक दस्तावेज के बारे में बता रही थी, तो वो है 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? बिल्कुल, मूलभूत अधिकारों और मूलभूत कर्तव्यों की बात करते हैं तो मूलभूत कर्तव्य जो होते हैं वो लिए गए हैं हमें रशिया से। वही मूलभूत अधिकारों की बात करें तो ये लिया गया है अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो आप इस कॉमन से प्रश्न को जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति निम्नलिखित में से किस देश ली गई? जी बिल्कुल, भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो 3 आपातकाल लगाता है। पहला, पूरी कंट्री में लगा देता है इमरजेंसी। दूसरा जो होता है किसी पार्टिकुलर स्टेट में जहाँ की सरकार जो है वो संवैधानिक मूल्यों का पालन नहीं कर रही है। और तीसरी जो है वो होती है वित्तीय आपात के समय आर्टिकल 360 के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति निम्नलिखित किस देश की देन है? तो देखो अगर आपातकालीन शक्ति की बात करें तो जर्मनी के वीमर संविधान से हमने इस चीज को लिया हुआ है। चलिए आगे प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उदाहरण लिया है। तो देखो आपने पहले ही जान चुके कि मौलिक अधिकारों की जो अवधारणा है वो यूएसए से होता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया? बिल्कुल, तो अमेरिका के संविधान से हमने क्या लक्षण किया है? न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद, ए, बी एंड सी, ठीक है। तो अगर इसमें बात की जाए तो मौलिक अधिकारों को जो है वो लिया गया है अमेरिकी संविधानों से, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के अपने आखिरी प्रश्न को देखते हैं, जिसे पूछा गया कि हमारे संविधान में मूल अधिकार किससे लिए गए हैं। तो ये प्रश्न मैंने ख्याल से मैंने खुद ही इसको 4-5 बार करा दिया है, अलग अलग तरीकों से पूछ कर मैंने बता दिया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपका आने वाला जो पेपर है पीईटी का, उसमें आप एकदम धुआं फाड़ करके आओगे, है ना। तो कुल मिलाकर ये मूल अधिकार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, इसलिए आंसर नंबर 2 हो जाएगा।
चलिए, तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड के साथ, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि दिन प्रतिदिन जो भी वीडियोस मेरी आती हैं उन्हें आप अच्छे तरह से देख सकें। ओके, चलिए, आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।